इंसान की फितरत है साहब, जो चीज उसकी नजर में कीमती होगी वो उसका ख्याल रखेगा, जो चीज उसकी नजर में सस्ती होगी वो उसको लात मारेगा। जिंदगी आपके लिए क्या होगी और जिंदगी का आप क्या करेंगे ये इस बात से तय होगा कि ये जिंदगी आपकी नजर में कितनी कीमती है। राइट, कितनी कीमती है ये जिंदगी आपकी नजर में। राइट, ये जीवन आपकी नजर में कितनी कीमती है। अगर मेरे लिए मेरे 5 साल का कोई मोल ही नहीं है तो मैं घंटा 5 साल में कुछ करूंगा। अगर आप गुजरे हुए 1 सेकेंड को भी वापस ला सकते हो तो जितना चाहो उतना समय को बर्बाद कर देना। और अगर आप ये समझ गए हो कि समय से कीमती कुछ भी नहीं तो अपने जीवन में 1-1 सेकेंड को निचोड़ लेना, वरना जब आप इस समय का उपयोग करने लायक नहीं रहोगे तो ये समय ही आपको निचोड़ देगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो प्रयास भी पूरे मन से करते। सपने सुनाओ मत, पूरे करके दिखाओ। तो देखिए जो फ्री टाइम नाम दिया गया है, ये जो आप कहते हो कि फ्री टाइम में हमने मोबाइल चला लिया, तो देखिए जो आपका फ्री टाइम है ये बहुत ही वैल्यूएबल है। इसको यूएस में बैठे किसी टेक बिलियनियर को फ्री में मत दो, इसको अपने करियर को आगे बढ़ाने में लगाओ। छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है, जैसे सोते टाइम अपने बगल में मोबाइल मत रखो, उसको कहीं दूर रख दो। फैमिली के साथ आप डिनर कर रहे हो, मत कैरी करो मोबाइल। आप इन सारी चीजों से लड़ नहीं सकते कि इसके अंदर घुस के मैं रील चलाऊंगा लेकिन मैं 1 मिनट बाद बाहर आ जाऊंगा। रेदर देन आप अपने आसपास एक एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां आपको इनसे लड़ने की जरूरत ही ना पड़े, और आपका जो मेन गोल है, जो आपको फ्यूचर बनाना है, उस पे आप ध्यान दीजिए। तो जानता है बहुत से लोग पढ़ाई का मैदान बीच से ही छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने में कमी नहीं देखी, सिर्फ दूसरों की कामयाबी देखते रह गए, बस वक्त ज़ाया करते गए, सिर्फ ये सोच के कि वो सफलता उनके पहुंच के बाहर है। वो मेहनत नहीं करते। हर एक इंसान तरक्की कर सकता है रवि, बस उसे अपने अंदर की चिंगारी को हवा देकर एक शोला बनाने की जरूरत है, और वो आग तुझ में है। इस दुनिया के हर एक नाकाम इंसान में भी है। हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत, हर किसी में है ये आग। चांद जैसा मत चमकिए, जिसको मन नजर लगाएगा। सूरज जैसा चमकिए, औकात होनी चाहिए देखने की। यहाँ पे दुनिया में बड़े से बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, रिएक्ट नहीं करा, रिस्पॉन्ड किया। अमरीश पुरी साहब का एक डायलॉग था सनी देओल की फिल्म में, गुस्से को पालना सीख, है ना, याद है? गुस्से को अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी की बात आपके दिल पे लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। अगर रिस्पॉन्ड ही करना चाहते हो तो बिकम सचिन तेंदुलकर। स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं, अपने रन बना के दिया उसने पूरी जिंदगी के अंदर। इवेंट आपकी जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते अगर आपका रिस्पॉन्स एक। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का तुमको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, और वो फर्क रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कुछ सालों के। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ये मत सोचा करो भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाकी लोग मजे कर रहे हैं यार, उनका कितना सही है, प्राउड फील करा करो। मैं अपने आप को देख के खुश होता था कि देखो सही है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बाकी मजे कर रहे हैं। मात्र 2 साल की मेहनत है, 2 साल बाद मैं मजे कर रहा हूँ और ये सब लगे पड़े होंगे। एक शेर मैं कहना चाहूंगा कि जहाजों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। और ये मेरी फेवरेट लाइन है कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चीता जाके पहाड़ के ऊपर घर करे, क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके? एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सोच रहा मेरा तो रिजल्ट ही नहीं होगा, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ाधड़। क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना है, ये धड़ इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। ये पहले से क्वेश्चन पता था कि हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाना
हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन ये उम्र को मत गंवा पाओ, इसमें आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छटते हैं, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना, उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार। प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। याद रखिएगा, 1.5 साल की लगन के साथ पढ़ाई आपको पूरी दुनिया से 5 साल आगे रख देती है। केवल 1.5 साल की पढ़ाई और 5 साल आगे कर देगा आपको। जीवन में जो भी सफल हुआ या जिन लड़कों का रिजल्ट हुआ है, वो देखिएगा बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन वो 1.5 साल जो मेहनत किए थे ना, मर गए थे उसमें। एकदम समझिए जैसे लग रहा था कि उन लोग को संलेखना पे जाएगा वो। तो 1 से 1.5 साल का पूरी लगन के साथ मेहनत आपको सबसे आगे कर देगा। समझ में आ गई? और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। कितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है। पढ़ाई कर लो, जखम मुखम भाड़ में गया। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे, तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। जिंदगी में किसी के लिए कुछ भी कीजिए, वो भूल जाएगा। उसका कोई एक बात ना मान के देखिए, वो याद रखेगा। ये हमेशा उसूल है, इसलिए इसको मान लीजिए कि दुनिया ऐसी ही है। कोई कितनों कहे कि दुनिया गोल है, दुनिया मतलबी है। जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप, आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। उसे जाने दो, जो तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाए उसे उठाने दो। ये सब पलट कर आएंगे, बस तुम मेहनत करो और अपना टाइम आने दो। किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब तक जिंदा हो शान से रहो, मरना तो एक दिन है ही है। जो आदमी साल में 10 दिन 15 घंटे पढ़ता था, वो जब वो चाहेगा कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूं, तब दिक्कत पैदा हो जाएगी, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन पैदा हो जाएगा। अब उसके 2 रास्ते हैं, एक पॉजिटिव रास्ता है, एक नेगेटिव रास्ता है। इसलिए आज हमारे युवाओं में नशा बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आपने तो 10 घंटा रोज डेली पढ़ा नहीं। अब आप एक दिन आप तैयारी करने आ गए और आपको 10 घंटा पढ़ना है, तो दिमाग क्या करेगा? किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन बाद ब्लॉक कर जाएगा। सबसे प्यारा रास्ता, आप भस्त्रिका करें और कपालभाति करें। भस्त्रिका आपके मन को 10 मिनट के अंदर शांत कर देगा, सारा वेंट आउट, सारा स्ट्रेस, सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देगा। इतनी मेहनत करो कि दुनिया तुमको पागल कहने लगे, और जब दुनिया तुमको पागल कहने लगे, समझ जाओ तुम सही रास्ते पे। मुझे मालूम है कुछ टीचर्स जो होंगे यहाँ पर बैठे होंगे जो आपके फेवरेट नहीं भी हैं, जो बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, डांटते भी होंगे आपको। उनको सबसे ज्यादा याद रखिएगा जब आप इस यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा टीचर आपसे स्ट्रिक्ट थे, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते थे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर।